सो हेलो यूट्यूब, मैं हूँ ऑटो सोल और आज मैं लाया हूँ आपके लिए फर्स्ट लुक टी वी एस अपाचे RTR 204V जो BS6 वर्जन है उसका। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं BS4 टू BS6 के, उसके बाद बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में, फिर बात करते हैं कलर्स, अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग के बारे में। तो अपाचे RTR 204V जो है वो बहुत ही सेंसेशनल बाइक है और TVS जो ड्रैगन कॉन्सेप्ट था उसी पर ये बेस्ड है। फ्रंट एंड से शुरुआत करते हैं। तो सबसे मेजर चेंज, सबसे बड़ा चेंज जो आपको देखने मिलेगा BS4 टू BS6 है इसका ब्रांड न्यू LED हेडलैम्प। तो ये LED हेडलैम्प जो है ये फुल LED है। ये है उसकी लो बीम और ये है उसकी हाई बीम। ये फैंग टाइप DRLs जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है और जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करोगे ये हमेशा ऑन रहेंगे। टर्न इंडिकेटर्स जो है हैलोजन बेस्ड मिलेंगे आपको और ये बहुत ही प्यारा डिटेल जो है वो अपने भारत का ट्राई कलर जो है वो यहाँ पे हर TVS बाइक पे देखने मिल रहा है। फ्रंट में आपको फेंडर पे ये TVS रेसिंग का जो लोगो है वो मिलेगा। साइड से बात करें तो KYB के फ्रंट फोक्स मिल जाएंगे। ये जो है ABS DC RLP मतलब रेयर लिफ्ट प्रोटेक्शन, मतलब आप स्टॉप ही नहीं मार सकोगे अनफॉर्चुनेटली ये बाइक पर। DC मतलब डुअल चैनल है, दोनों भी व्हील्स पे, दोनों भी डिस्क ब्रेक पे आपको ABS के रिंग्स मिल जाएंगे जो कि कवर्ड है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात। टायर साइज़ अगर आप देख लें तो वो 90/90 फ्रंट सेक्शन मिल जाएगा आपको। तो आइए बात करते हैं अभी साइड पैनल्स की। तो साइड पैनल्स जो है BS4 टू BS6 ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने मिलेगा आपको। TVS रेसिंग का जो लोगो है वो यहाँ पे मिल जाता है। RTR की जो ब्रांडिंग है वो अभी सिल्वर में है इंस्टेड ऑफ रेड आई गेस। ये जो टैंक एक्सटेंशन है हालांकि काफ़ी लंबे हैं बट डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे इंटीग्रेट हो जाते हैं। और ये जो नया LED हेडलैम्प है इसके आप अगर कर्व्स देखोगे तो ये और ये कर्व काफ़ी अच्छे से मेल खाते हैं। तो डिज़ाइन जो है वो बहुत ही कोहेसिव लगता है। अगर आप मिरर्स पे देखोगे तो आपको मिरर्स पे भी ये कार्बन फाइबर वाली टेक्सचर मिल जाएगी जो कि लुक को अपलिफ्ट करती है। यहाँ पे आपको कोई फ्लाई स्क्रीन नहीं मिलेगा या विंड प्रोटेक्शन के लिए कोई स्क्रीन नहीं। आई गेस एज एन एक्सेसरी आप लगा सकते हो बट फिलहाल तो इस बाइक पे लगी नहीं हुई है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट माउंट होगा। फ्रंट एंड की बात अगर करेंगे तो TVS अपाचे का हमेशा एक डिस्टिंक्ट फीचर रहा है ऑफसेट फ्यूल फिलर कैप, जो इसमें भी आपको देखने मिलेगा, जो कि टैंक की सेंटर से थोड़ा सा राइट में शिफ्टेड है, जो कि उनके कॉन्सेप्ट बाइक पे था तो उन्होंने वही कैरी फॉरवर्ड किया। तो एक ये डिस्टिंक्ट फीचर है। यहाँ पर आपको 200 की बैजिंग मिल जाएगी। हैंडल बार्स जो है वो क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार्स है। स्विचेस की अगर बात करेंगे तो आपको सिंपल से स्विचेस मिल जाते हैं। ये आपका इंजन किल स्विच है राइट साइड में। यहाँ पर कोई स्विच नहीं है क्योंकि ऑलवेज हेडलैम्प ऑन होने की वजह से यहाँ पर कोई टॉगल नहीं दिया गया है आपको। ये जो है ये है आपका स्टार्टर बटन। तो TVS अपाचे 204V जो BS6 है उसमें ईजी स्टार्ट सिस्टम आता है। अब ये काम कैसे करते हैं हम जान लेते हैं। ये आपको बहुत बढ़िया एनिमेशन मिलता है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए बस आपको ये जो स्टार्टर बटन है बस एक ही बार पुश करना है। अगर बाइक क्रैंक नहीं होती फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो ये ऑटो क्रैंक करेगा, मतलब बार बार क्रैंक करेगा ऑटोमेटिकली। आपको स्टार्टर बटन दबाए रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। अभी मैंने इसको न्यूट्रल में शिफ्ट कर दिया है, बस इसको ऑन करें, एक टच में बाइक स्टार्ट। तो जैसे मैंने बाइक शुरू की है अभी इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन ही लेते हैं। इसका जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ही अच्छा डीप और बेसी नोट देता है। ये जो रेजोनेटिंग चेम्बर है इसकी वजह से बेस बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी रेव्स देते हैं बाइक को। तो ये रहा एग्जॉस्ट नोट अपाचे 204V का। बाकी अगर चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज है वो तो हेडलैम्प का था। दूसरा बड़ा चेंज है वो है यहाँ पर इंजन में। तो एज़ यू सी ये जो इंजन है ये BS6 कंपैटिबल इंजन है। यहाँ पर आपको बैजिंग भी मिल जाएगी और अभी इसमें स्टैंडर्ड RT स्लिपर क्लच, मतलब रेस ट्यून स्लिपर क्लच आपको मिलेगा। तो स्लिपर क्लच का बेसिक उपयोग यह होता है कि आप जब डाउनशिफ्ट करते हो 2 या 3 गियर एक साथ और अगर आपकी इंजन रेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपका जो रियर व्हील है वो लॉक होने की संभावना होती है। तो स्लिपर क्लच क्या करता है कि क्लच को एज द नेम से स्लिप होने देता है ताकि आपके इंजन के जो रेव्स है वो मैच हो जाए और आपका पीछे का जो व्हील है वो लॉक ना हो। ये रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है विथ ऑयल कूलिंग। तो यहाँ पर आपको उसका ऑयल कूलर दिख जाएगा।
तो हालांकि पावर जो है थोड़ी सी डाउन हो गई है और टॉर्क भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। टॉर्क अराउंड 16.8 न्यूटन मीटर्स का है, जो कि ऑलमोस्ट 2 न्यूटन मीटर डाउन है BS4 बाइक से। और जो पावर है वो 20.5 HP की है, करीबन 8500 RPM पे। अगर साइड पैनल्स की बात करें तो ये जो पोर्शन है ये पूरा ब्लैक डॉट मिलता है आपको, अपाचे का लोगो मिल जाएगा। जो 160 है उसमें ये सिल्वर पोर्शन आता है यहाँ पर। फुट पैक्स जो है वो थोड़े से सेंटर से रियर सेट है, ताकि आपको थोड़ी सी स्पोर्टी लीन फॉरवर्ड राइडिंग पोजीशन मिले। ये है आपका ब्रेक लीवर। जो फुटरेस्ट है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं। रियर सेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं है, आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी, हेलोजन बेस इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, साइड में रिफ्लेक्टर्स देखने मिलेंगे आपको, और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट माउंट होगी। टायर अगर जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का लग रहा है, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होगा ये ओवर द यूज़। डिस्क ब्रेक के जो कैलिपर है इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, तो वो भी एक अच्छी बात है, धूल मिट्टी से बचाएगा। रियर टायर की बात करें तो टायर साइज़ जो है वो 130 है, 130/70 R17 सेक्शन का टायर है। ये भी TVS यूरो ग्रिप का टायर है आई गेस। यस, अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आपको बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म मिलेगा यहाँ पर, सारी गार्ड इंटीग्रेटेड, RTR 204V की बैजिंग, और ये जो ग्रैब रेल है स्टर्डी लगता है, फिनिश क्वालिटी अच्छी है। ये जो कलर है ये ग्लॉस ब्लैक है और रेड कलर की स्ट्राइप मिल जाती है आपको, जो कि पेंट फिनिश जो है वो अच्छी क्वालिटी की है। क्लच लीवर जो है वो एल्यूमिनियम फिनिश में मिलेगा। क्लच एक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही लाइट है। अभी ये जो है लेफ़्ट साइड का स्विच क्लस्टर ये थोड़ा सा चेंज किया गया हुआ है। यहाँ पर आपको आई बटन देखने मिलेगा। आई बटन जो है उससे आप लैप टाइम टॉगल कर सकते हो, और स्मार्ट कनेक्ट सिस्टम जो है TVS का, उसके भी कुछ फीचर्स ट्रिगर कर सकते हो। ये है आपका पास फ्लैशर, ये है आपका हाई बीम लो बीम में स्विच, ये है आपका टर्न इंडिकेटर, और ये है हॉर्न। तो हॉर्न जो है वो बहुत ही बेहतर ड्यूअल टोन हॉर्न है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है। हैंडल बार जो है वो क्लिप ऑन है। आइए बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो अगर आप ये साइड में देखोगे तो आपको दिखेगा स्मार्ट कनेक्ट। तो स्मार्ट कनेक्ट क्या करता है, ब्लूटूथ से आपके फ़ोन को पेयर करवाता है। ये है स्टार्टअप एनिमेशन, यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले दिया हुआ है एक, और यहाँ पर आपको मैसेजेस वगैरह दिखते हैं। तो ये तो हाई अपाचियन दिखाता है, बट यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेव काउंटर, यहाँ पर आपका फ्यूल गेज है, क्लॉक दिखाएगा यहाँ पर AM PM, ये आपका स्पीड रहा, ये आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और ये ब्लूटूथ का सिंबल है। इसके फीचर्स की बात करें तो आपको ट्रिप मीटर्स मिल जाएंगे, और लैप टाइमर मिल जाएगा, एक हाई स्पीड मोड मिल जाएगा, और 0 to 60 टाइम जो है आपने कितने सेकेंड्स में क्लॉक किया है वो दिखाएगा यहाँ पर। एवरेज स्पीड दिखाता है, ट्रिप 1, फिर है ट्रिप 2, और है ट्रिप F। तो फ्यूल लो रहेगा तो ये ट्रिप F पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक RPM शिफ्ट लाइट भी मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा फीचर्स है इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, और ब्लूटूथ से आपको ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पर दिखाएगा। तो ये रही बात इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अलॉय व्हील्स जो है वो स्प्लिट डिज़ाइन में मिलेंगे आपको, और ये जो फोक्स है फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है उसको गोल्डन फिनिश मिलेगा आपको। ये रहा आपका सीट रिलीज़, यहाँ पर आप की इंसर्ट करके पीछे वाली सीट खोल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इस बाइक में आपको कहीं पे भी किक स्टार्टर नहीं मिलेगा। सेल्फ स्टार्ट है, जो कि फेदर टच स्टार्ट है, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि एक टच में ही ऑटो क्रैंक होकर स्टार्ट हो जाती है ये बाइक, आपको बार बार स्टार्टर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और नया फीचर जो TVS ने ऐड किया हुआ है इस बाइक में वो है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। तो ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक बेसिकली क्या करता है कि डेंस ट्रैफिक में, जैसे कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको एक्सेलरेटर देने की ज़रूरत नहीं है। बिना एक्सेलरेटर दिए हुए सिर्फ अगर आप क्लच को धीरे से रिलीज़ करोगे तो बाइक आगे बढ़ेगी। ये ऑटोमेटिकली रेव्स को बढ़ा देता है आपके क्लच के एक्शन से, तो आपको रेव्स देने की ज़रूरत नहीं है बाइक को, ये ऑटोमेटिकली ग्लाइड होगी। अभी हम देखने जा रहे हैं डेमो ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक फीचर का। तो जैसे कि मैंने कहा आपको सिर्फ क्लच छोड़ने की ज़रूरत है, और कोई भी एक्सेलरेटर का इनपुट ना दिए हुए भी ये बाइक आराम से ट्रैफिक में चलेगी, मतलब इट विल ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक बेसिकली। तो जैसे कि मैंने आपको देखा अपने गाड़ी न्यूट्रल में है, मैं अभी इसको फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर देता हूँ, और कोई एक्सेलरेटर नहीं, इनपुट नहीं, तो देखो ये बिल्कुल आराम से विदाउट एनी एक्सेलरेटर आगे बढ़ जाती है।
अगर बात करें तो अपाचे BS6 200 4V जो है, इसको मैंने सिटी और हाईवे दोनों पर चलाया है। इंजन का जो एग्जॉस्ट नोट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है इसका। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव शिफ्ट देता है। 5 स्पीड का जो ये इसका गियर बॉक्स है। क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है इसका, तो वो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक का जो है मैं इस्तेमाल कर पाया, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगा नहीं। बट जो नए राइडर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, जो बहुत कंसिस्टेंटली ट्रैफिक सिचुएशंस में इस बाइक को चलाएंगे। फेदर टच सिस्टम एज़ एक्सपेक्टेड बहुत अच्छे से चलता है। बाइक को मुझे बस एक ही बार टच करना पड़ा स्टार्टर बटन को और वो तुरंत शुरू हो गई, तो एज़ एडवर्टाइज्ड काम करता है। परफॉर्मेंस जो है वो एडिक्वेट है सिटी के लिए। हाईवे के लिए ये 80-85 तक 80-85 के स्पीड तक कोई वाइब्रेशन नहीं आती, ना ही इसके सीट से, ना ही इसके हैंडल बार से, और ना ही फुटपैक से। तो वाइब्रेशंस और रिफाइनमेंट के मामले में TVS अपाचे जो BS6 वर्जन है वो बहुत बेहतर है। और इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है अराउंड 40-45 के आसपास आपको मिल जाएगी अगर आप सेडेट राइडिंग करोगे तो। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आई गेस इसकी 12 लीटर्स है, तो आप अराउंड 350-400 की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मुझे इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट लगा तो जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से क्या होता है कि आप झटके से अगर आप क्लच छोड़ दो तो ये बाइक स्टॉल होती है, तो आपको थोड़ा सा क्लच मॉड्यूलेशन पे ध्यान देना होगा। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में ये अपने क्लास की बाइक्स में काफ़ी अच्छे से कम्पीट करती है। पल्सर NS 200 है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा है इससे, बट par for the course है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एक इंडियन मैन्युफैक्चरर से आते हुए, जिसकी रिफाइनमेंट इतनी अच्छी है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो टेस्ट ड्राइव के बाद मैंने ये जाना कि फ्रंट ब्रेक का जो प्रोग्रेशन और बाइट है वो अच्छा है। रियर ब्रेक में जो है ABS का जो इंटरवेंशन है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, तो आपको रियर ब्रेक अच्छे से मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। बट फ्रंट ब्रेक जो है इनिशियल बाइट भी अच्छा है, प्रोग्रेशन अच्छा है, और स्पॉन्जी नहीं लगा मुझे ब्रेक। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस क्लास के हिसाब से par for the course। टेस्ट ड्राइव में 2 पॉइंट्स और कहना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेबिलिटी ऑफ दिस बाइक एट 80-85 किलोमीटर्स पर आवर बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, आप कंप्लीट कंट्रोल में थे हो। तो हैंडलिंग इसकी बहुत ही निम्बल है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है अगर आप देखोगे, हैंडल बार जो है वो थोड़े से रेज्ड है, थोड़े से फॉरवर्ड सेट है, और जो फुटपैक्स है वो सेंटर से थोड़े से रियर सेट है, तो आपको एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन मिलती है। रियर जो मोनोशॉक है वो एडजस्टेबल है आप अगर देखोगे तो अच्छी राइड क्वालिटी है, ना ज़्यादा फर्म है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। सीट कुशनिंग की अगर बात करें तो सीट कुशनिंग में भी फोम जो है वो एडिक्वेट है। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अर्गोनोमिक है, तो फटीग नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के बाद भी। राइडिंग पोस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, ज़्यादा कमिटेड भी नहीं है या ज़्यादा कम्यूटरिश भी नहीं है, इट्स अ परफेक्ट बैलेंस। प्राइसिंग की अगर बात करें तो अपाचे 200 RTR 4V BS6 2 चैनल ABS आपको ऑन रोड पुणे में जाएगी 1,58,256 रुपीज़ में। और कलर अगर आप परचेज़ करना चाहोगे तो फ़िलहाल एक ही कलर में अवेलेबल है, जो कि ये है रेड और ब्लैक वाला। ये बाइक एक और कलर में अवेलेबल है जो है पर्ल वाइट विद द रेड स्ट्राइप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल, लाइक कीजिए वीडियो को। आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए। हमेशा हेलमेट पहनिए जब भी आप 2 व्हीलर राइड करते हो, और राइड सेफ। मैं हूँ ऑटो सोल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।